बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। बालक वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही वरदराज को भी पढ़ाना प्रारंभ किया। वरदराज आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं रहता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ न आता था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वह याद ही नहीं रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंद बुद्धि के गच्चर आने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए, पर फटकराज वहीं का वहीं। वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए। जो बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने फरफराज से कहा, गुरुजी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे मूर्ख महामूर्ख कहकर दुत्कारेंगे। वटकराज कड़कड़ी तो क्या, उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहाँ जाए क्या रे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लास्ट सवेरे चला था और अब दोपहर हो आई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख प्यास हृदय थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से कोई की जगह पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घरों को रखने से जमीन पर गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य वरदराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध है। उसने विचार किया कि जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। बस फिर क्या था। वरदराज के मन में आशा की किरण चची। वह बुकबुकाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा। फिर देखता हूँ कि मुझे विज्ञान कैसे नहीं आती। वरदराज ने कुएं पर हाथ डाल पर गहरी सांस लेता आगे की ओर बढ़ना। आवाज सभी प्रकार की चिंताओं से निपट था। इतना कि उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं गई थी। वह तेज कदमी से चल रहा था। अफवाह दूसरी ही तरह का वरदराज साहब है। अफवाह दूसरी ही तरह का वरदराज साहब है। वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट चला था। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम की वारों में टहल रहे थे। तभी उन्होंने वरदराज को आए हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो, जिसे लेने वह लौट आए। वरदराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर इनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा। वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्यालय ही छूट गई है, जिसे इस बार मैं अवश्य नहीं कर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है
ये मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का गिर पसीज किया। उन्होंने वरकरास को और से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना पर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो, यदि उसे कर भी खाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। वह बेराकत पढ़ता और काका सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ न गवाता। उसमें प्रेम राब एक कर दिए। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। गुंजीन और अन्य बालक वर्तरास में आए, जिस परिवर्तन को भी आश्चर्यचकित लगते। Auch pagkarate i enso. Bet je habare ochim ami he we lang yi like interview o bokod basam petty covered back had there. And Jack can see them. Definitely ad dozen lipe shall bound there is such a appeal na fun but lacko. And such